जय श्री राम। मिथुन लगन की पत्रिका में अगर बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे। यहाँ पर बृहस्पति दो तरीके की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सातवें घर और 10वें घर के स्वामी ग्रह होकर लग्न में बैठे हैं। अगर सबसे पहले पोजीशन की बात करें तो ये कुंडली का सबसे पवित्र भाव है कि यहाँ पर जाने के बाद अगर कोई ग्रह खराब भी होता है वो भी कहीं ना कहीं उतने खराब फल नहीं दे पाता उस भाव की शुद्धता के कारण। अगर बृहस्पति यहाँ लग्न में बैठता है तो वो दिग्बली होता है। दिग्बल का मतलब यहाँ है दिशा बल देने वाला। ऐसा बृहस्पति आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, विवेक देगा, समझदारी देगा, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी आयु को प्रोटेक्ट करेगा, आपको सही समय पर सही नॉलेज देगा, दिशा देगा, ज्ञान देगा, मेच्योरिटी देगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताएगा। क्योंकि यहाँ बृहस्पति बुध की राशि में, यानी ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, दूर समय की लंबी सोच रखने वाले होते हैं। यानी समझदारी के हिसाब से आपके लग्न यानी शरीर पर बृहस्पति का प्रभाव आपके स्वभाव को भी सौम्य करता है। आप फिजूल की बातों में ना पड़ के सही तरीके की चीजें ज्ञान की तरफ चलते हैं। सातवें घर का स्वामी होकर सातवें घर को देख रहा है, इसलिए विवाह तो कराता है, लेकिन बहुत बार यह स्थिति विवाह कराने के लिए बहुत दूर से संपर्क बनाती है, या आप कार्य करने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं और विवाह कराने में थोड़ा विलंब भी होता है, ऐसा भी हम इसमें कह सकते हैं। कर्म भाव का मालिक होकर भी बैठा हुआ है, तो बहुत बार शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान से संबंधित कार्य, वकालत के कार्य, डॉक्टरी के कार्य, टीचिंग के कार्य, यानी जहाँ पर ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, जहाँ पर कंसल्टेंसी हो, जहाँ पर लोगों को एडवाइस दी जा रही हो, ऐसे कार्यों को करके ऐसे लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। पांचवें, सातवें और नौवें घर पर पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए सही है। संतान का सुख सहयोग देगी, विवाह कराएगी, भाग्य के लिए, धर्म धार्मिक कार्यों के लिए अच्छी है, आपको आस्तिक बनाती है, पूजा पाठ में आपकी रुचि होती है। अब द्विस्वभाव लग्नों के लिए सातवें घर का स्वामी बाधक है, और बाधक में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि बाधक का संबंध अगर लग्न से हो जाए तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के अंदर स्ट्रगल भी देता है। जैसा कि मैंने कहा, विवाह कराने में विलंब दे रहा है, विवाह करा रहा है लेकिन विलंब, कार्य करा रहा है लेकिन कार्य में थोड़ा संघर्ष भी देगा, कार्य को थोड़ा विलंब से भी कराएगा। तो हम बाधक का रोल यहाँ ऐसे जान सकते हैं। ये नहीं कि बाधक है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। बाधक का मतलब ही सीधा ये है कि वो प्लेनेट आपको थोड़ा स्ट्रगल करा के रिजल्ट दे रहा है, और लग्न से हम बाधक देखते हैं। इसलिए बाधक का संबंध अगर लग्न से बन जाता है तो ऐसा ग्रह बाधक की पूर्ण भूमिका ज्यादा तौर पर निभाता है। तो ऐसा बृहस्पति बाधक के रोल भी अदा करेगा, लेकिन अंततः फल भी आपको मिलेंगे। जय श्री राम।